देश के उपराष्ट्रपति और संसद के उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ नाराज होकर कुर्सी से उठकर चले गए। वे विपक्षी दलों के नेताओं की नारेबाजी से नाराज थे। उन्होंने कहा कि यहाँ आज जो हुआ वो ठीक नहीं है। यहाँ मुझे नहीं बल्कि सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है। विपक्ष के नेता मेरे खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। इस बीच विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में विनेश फोगाट के मुद्दे को उठाना चाह रहे थे। इसकी अनुमति नहीं मिलने पर विपक्षी नेता नारेबाजी करने लगे। इस पर ही सभापति नाराज हो गए। धनखड़ ने कहा कि विपक्ष को लगता है कि सिर्फ उन्हीं का ही दिल दुख रहा है। पूरा देश उस लड़की की वजह से दुखी है। हर कोई इस स्थिति को साझा कर रहा है, लेकिन इसका फायदा उठाना, इसका राजनीतिकरण करना उस लड़की का सबसे बड़ा अपमान है। उस लड़की को अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा कि दुखी मन से मैं अपनी शपथ से दूर नहीं भाग रहा हूं, पर जो आज मैंने देखा, जिस तरह का व्यवहार सदस्यों ने किया, शारीरिक रूप से किया, जिस तरह का व्यवहार इधर से यानी विपक्ष भी हुआ, कुछ समय के लिए मैं यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट। नो, डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट। 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से। नमस्कार। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कल उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस कहा और प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ लोगों की आवाज है। दुर्भाग्य से हम इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बांट रहे हैं। दुर्भाग्य से विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिस पर वे चर्चा करना चाह रहे हों और जिसके लिए सत्ता पक्ष तैयार हो। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि भारत सरकार, खेल मंत्रालय और IOC ने सभी मंचों पर समाधान की कोशिश की है। बता दें कि 7 अगस्त का दिन भारत के लिए निराशा भरा रहा। वहीं मेडल पक्का कर चुके विनेश फोगाट की अचानक डिस्क्वालिफिकेशन की खबर सामने आने से पूरा देश का दिल टूटा है। भारत की रेसलर विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने के बाद भी मेडल नहीं जीत पाई। 29 साल के विनेश 50 किग्रा कैटेगरी में हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मुकाबले के दिन सुबह रेसलर का वजन किया जाता है, उनमें उनका वजन 100 ग्राम अधिक था। इसकी वजह से विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस बीच विनेश ने रेसलिंग से संन्यास भी ले लिया, जिसके बाद ये मुद्दा काफी गर्माया हुआ है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।